हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे? प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और हाँ, आज हम आपको गैर व्यापारिक संस्थाओं की लेखी से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को स्किप ना करिएगा, यानी जो वीडियो है वीडियो को स्किप ना करिएगा और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। बस इतना है कि ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए और उसके बाद में क्वेश्चन को फिर सॉल्व करवाते हैं। स्टार्ट में हम आपको क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो क्वेश्चन को स्टार्ट में आप उसको ब्रेक करके उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन जो हम अपलोड किए हैं वो वीडियो से पहले ही, यानी वीडियो स्टार्ट होगी तो उस समय ही क्वेश्चन हम अपलोड किए हैं, क्वेश्चन पहले ही दिखा दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन हम भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिएगा, उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना होगा। लिखा है कानपुर औषधालय। कानपुर का औषधालय यानी कहने मतलब औषधि का केंद्र है, और कानपुर का 30 जून 2018 को प्राप्ति और भुगतान खाता ये दिया गया है। प्राप्ति और यानी कहने मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिया गया है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिया गया है, तो इसमें देख लेते हैं रिसीप्ट कौन कौन से हैं और पेमेंट यानी भुगतान कौन कौन से हैं। तो यानी प्राप्तियां में रोकड़ शेष 1 तारीख 7वां महीना 2017 का दिया गया है 2010। फिर इसके बाद में लिखा है सदस्यों से, यानी कहा सदस्यों से चंदा से जो प्राप्त हुआ है 1115 रुपया। फिर कहा असदस्यों से शुल्क जो मिला है 270 रुपया। और कहा म्यूनिसिपल सहायता से, यानी म्यूनिसिपल सहायता से जो प्राप्त हुआ है वो है 1000। फिर कहा भवन के लिए दान 1560। दान को ध्यान रखिएगा, यदि पूंजीगत दान होगा तो उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और यदि आयगत दान, यदि दान लिखा है आयगत है तब आप इनकम में दिखाइए, अदर आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाइएगा, राइट। फिर इसके बाद में लिखा है ब्याज। ब्याज जो है ये इनकम है तो इनकम में ही दिखाइएगा। और उसके बाद नर्सों से वेतन, नर्सों का वेतन, तो नर्सों का वेतन ये पेमेंट साइड में हम देख रहे हैं भुगतान पक्ष में, तो नर्सों का वेतन दिया है 656 रुपया। बोर्डिंग एवं लॉन्ड्री से तो इसमें दिया है 380 रुपया। फिर इसके बाद दिया है किराया एवं कर से 200 रुपया। फिर लिखा है कि कार का मूल्य, तो कार का मूल्य यानी कार्य का मूल्य इसमें दिया है 2000, तो कार का मूल्य जो है 2000 दिया है। तो कार का मूल्य आप ध्यान रखिएगा कि हमारे एसेट्स हैं, इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाइएगा। कि कार के खर्च, तो कार के खर्च ये तो एक्सपेंसेस है, ये है कार के खर्च, ये है दिया है 840 रुपया। दवा आदि पर वैसे यानी दवा संबंधित जो खर्च है 670 रुपया। फिर इसके बाद लिखा रोकड़ शेष, ये अंतिम से 1247 रुपया। टोटल यानी जो प्राप्ति और भुगतान का टोटल था वो 5993 रुपया। फिर नीचे समायोजन, समायोजन को तो हम ये कहेंगे, बार बार आपसे कहते हैं कि समायोजन जो एडजस्टमेंट बात है उसको ध्यान से पढ़िएगा, समायोजन की मद को ध्यान से ही पढ़िएगा। तो देखते हैं, औषधालय के पास 8000 मूल्य का निःशुल्क भूमि है, यानी औषधालय के पास यानी कितने 8000 की निःशुल्क भूमि है, जिस पर औषधालय का भवन निर्माण करना है। तो जिस पर भवन का यानी कि मतलब मूल्य तो 8000 का है, उसको आप वैल्यू जानते रहिएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा, और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इनको दिखाएंगे। फिर इसके बाद लिखा 100 रुपये भवन के लिए दान, यानी त्रुटि से सदस्यों से प्राप्त चंदे में सम्मिलित कर लिया गया था। देखिए 100 रुपये भवन के लिए दान, 100 रुपये भवन के लिए दान। और उसके बाद कहा त्रुटि से सदस्यों से प्राप्त चंदे में, सदस्यों से प्राप्त जो चंदा है उसमें जोड़ दिया गया था। तो भवन से यानी भवन के लिए दान है, तो भवन के लिए दान तो भवन में जोड़ना चाहिए था, लेकिन यह गलती से यह सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया गया, तो सब्सक्रिप्शन में से लेस कर देंगे और बिल्डिंग वाले में से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में औषधियाँ क्रय करने पर 129 रुपया बिल आ जाता है, तो यानी जो मेडिसिन है उसमें ऐड कर दीजिएगा जो आउटस्टैंडिंग बिल है, और 129 रुपया जोड़ दीजिएगा। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा दीजिएगा। और इसके बाद में बस इतना ही था। अब आपको बनाना है आय व्यय खाता और उसके बाद में चिट्ठा। तो ध्यान रखिएगा, यानी आज हम वीडियो को स्किप ना करिएगा, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा। तो चलते हैं अब सर्वप्रथम, यानी बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर
एक्सपेंडिचर अमाउंट डेबिट कर दीजिएगा, इनकम अमाउंट और क्रेडिट कर दीजिएगा। ये जो कॉलम है इनको क्रिएट करना आप जानते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, इसी टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें जैसे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय यहाँ पर ये लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, यह है 31 दिसंबर 30 जून है। यहाँ पर देख लीजिए बुक में हम देखें 30 जून लिखा है, तो यहाँ पर 30 जून जो भी बुक में लिखा रहेगा या जो भी प्रश्न में रहेगा वही दिखाइएगा, 30 जून 2018। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में इस तरफ हम आपको बताए थे, अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें दिया गया था इस तरफ एक्सपेंडिचर जो दिया है, तो इस तरफ सिर्फ एक्सपेंसेज को ही दर्शाएंगे, यानी इस तरफ एक्सपेंसेज जो भी खर्चे होंगे जिनसे हानियां होंगी उनको इस तरफ दिखाएंगे, और जिस तरफ यानी इसमें लाभ की स्थिति होगी या लाभ होगा बेनिफिट होगा तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। तो अब कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ये भी जानते हैं इस तरफ भुगतान जो इसमें लिखा है भुगतान पक्ष यानी क्या मतलब पेमेंट साइड की मद को देखिएगा इस तरफ दिखाएंगे, और प्राप्ति यानी क्या मतलब जो प्राप्तियां होंगी उनमें से छांट करके मद इसमें दिखाना होगा। यहाँ पर देख लीजिए लिखा है नर्सों के वेतन, तो नर्सों के वेतन जो लिखे हैं इनको ध्यान रखिएगा, लिखा है नर्सों के वेतन से, तो यहाँ लिखिएगा टू सैलरी का देख लीजिए कितना दिया है, सैलरी का दिया है 656 रुपया। और इसके बाद में दूसरी मत दी है कि बोर्डिंग एवं लॉन्ड्री, यानी लॉन्ड्री से 380। फिर इसके बाद में किराया कर, तो रेंट एंड टैक्स, किराया को रेंट कहते हो और कर को कहते हो टैक्स, तो 200। फिर इसके बाद में कार के लिए यानी लिखिएगा कार्स एक्सपेंसेस, तो कार एक्सपेंसेस देख लीजिए कितना है 840 रुपया। फिर इसके बाद में दवा आदि पर व्यय यानी एक्सपेंसेस ऑफ मेडिसिन, तो यहां पर देख लीजिए दवा पर जो भी व्यय है तो कितना है देख लीजिए 670 रुपया। इसमें ऐड कर दीजिएगा आउटस्टैंडिंग बिल, तो आउटस्टैंडिंग बिल का देख लीजिए एडजस्टमेंट में लिया है कि 129, तो 129 यहाँ लिख लीजिएगा 129, इसमें इनमें जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में 9 7 2 9 6 7 799 रुपया, ये तो कन्फर्म है। इसमें इनको दोनों जोड़िए, ये ऐड आउटस्टैंडिंग बिल जो था इसको जोड़ लिए। फिर इसके बाद में देख लीजिए कि इसके बाद में इसमें और कोई मद नहीं। फिर इस तरफ आते हैं इनकम में सदस्यों का चंदा, यहाँ लिखिएगा बाई सब्सक्रिप्शन चंदा को आप कहते हो सब्सक्रिप्शन, तो देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन कितना दिया है 1115 रुपया, 1115 रुपया ये सब्सक्रिप्शन का दिया गया है। और इसमें देखिए लेस कर दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, लेस जो कहा था कि 100 रुपये भावन का था, लेकिन उसे किसमें ट्रांसफर कर दिया गया था सब्सक्रिप्शन में, तो यानी ट्रांसफर फ्रॉम डोनेशन। अब देख लीजिए ये ट्रांसफर कर दिया किसमें दान में, तो कितना 100 रुपया, इसमें से लेस कर दीजिएगा तो 1015 रुपया, 1015 रुपया आप दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें लिखा असदस्यों से शुल्क, यहाँ लिखिएगा बाई
फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, गैर सदस्यों से चाहे कह दीजिएगा चाहे लिख दीजिएगा, इसमें जो लिखा है असदस्यों से शुल्क 270 रुपया। फिर इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए म्यूनिसिपल, यानी क्या है मतलब म्यूनिसिपल को आप हिंदी में कहते हो नगर पालिका, यानी ये जो लिखा है म्यूनिसिपल सहायता, तो यानी कह दीजिएगा कि चाहे म्यूनिसिपल लिख लीजिएगा, चाहे म्यूनिसिपल लिख दीजिएगा और चाहे लिख दीजिएगा एड फ्रॉम, तो वैसे भी म्यूनिसिपल के द्वारा सहायता हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा म्यूनिसिपल। अब यहाँ पर म्यूनिसिपल के द्वारा जो यहाँ पर कितना मदद की गई है देख लीजिए 1000। तो अब इसके बाद में अगला लिखा है भवन के लिए दान, तो ये तो नहीं आएगा लेकिन इंटरेस्ट आएगा, तो बाई इंटरेस्ट। अब इसके बाद में यह इतनी ही मत थी, अब इसके बाद में इनका टोटल कर लीजिए। अब टोटल करने के बाद में पहले आपको चेक करना होगा किस तरफ का योग अधिक है, आपको एक अनुभव देखना होगा कि ज्यादा किस तरफ का है। इस तरफ 1000 2000 टोटल 2000 आ रहा है, लेकिन इसमें 6 3 9 9 2 11 11 8 19 और 19 और 7, तो इस तरफ का ज्यादा होगा, इसलिए इस तरफ जोड़ लेते हैं। 9 और 9 6 15 हासिल 1, 9 4 13 13 7 20 1 21 21 में 5 जोड़ दीजिए 26 26 से 27 7 8 7 15 15 2 17 17 3 20 20 6 26 26 1 और 26 1 27, यह टोटल यानी कि मतलब 2775। अब एक बार आप लोग भी फिर से हम टोटल कर लेते हैं कि यदि कोई दिक्कत होगी तो 9 6 15 के 5 9 4 13 13 7 20 21 21 5 26 26 से 27 हासिल 2 7 8 7 15 15 2 17 17 3 20 20 6 26 हासिल 2 था, तो 26 2 28 2875, तो 2875 यहाँ पर टोटल। और यदि ये ध्यान रखिएगा क्रेडिट का अधिक होता है डेबिट से, क्रेडिट का अधिक होता है, यदि क्रेडिट का योग अधिक होता तो इस तरह टोटल दिखाते, उसका जो वही बैलेंसिंग फिगर आता और लिखते टू एक्सेस इनकम, इस तरफ जब लिखते तो लिखते टू एक्सेस इनकम ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर, ये ओवर एक्सपेंडिचर से ज्यादा रहता तो इस तरफ, लेकिन अगर इस तरफ यानी क्या होता है एक्सपेंडिचर जाता है इनकम से, तो यहाँ पर लिखिएगा बाई एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑफ ओवर इनकम, इस प्रकार से लिखिएगा। अब इसके बाद में आपको घटाना होगा, तो यहाँ पर टोटल घटा लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 5 है, आप ध्यान रखिएगा इनको जोड़ लीजिएगा, इसमें से लेस कर दीजिए, यानी क्या मतलब इनको ऐड करने के बाद में इसमें से लेस कर दीजिए, जो भी आएगा वही हम भी दिखाने चल रहे हैं। बस इतना है कि दूसरे टाइप से हम कर दे रहे हैं, 5 में 5 आएगा, यानी कहने मतलब इसमें इतना जोड़ जोड़ के यहाँ पे ले आ देंगे, वो उत्तर हो जाएगा। यहाँ 5 रहा था 5 है, 7 में 1 जोड़ दिए, 7 में 1 जोड़ दिए 8, 8 में कितना जोड़ दे कि यहाँ 7 आ जाए, तो 8 में 9 जोड़ दे, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 2 और 2 में कितना जोड़ दे, 2 में हासिल 1 था 3, 3 में कितना जोड़ दे 8 हो जाए, 3 में 5 जोड़ देंगे 5 3 8 और 1 1 2 है, यानी कितना आया टोटल 590। तो 590 रुपया जो आया ये है हमारा, वो सॉरी यहाँ पर इंटरेस्ट का मूल्य नहीं दिखाया हो, यानी यहाँ पर देखिए कि बुक में लिखा है कि ब्याज का 38 रुपया है, नहीं तो अभी सब गड़बड़ हो जाएगा, ब्याज का 38 रुपया। तो ये जो हमने लेस करके दिखाया आपको, यह थोड़ा सा इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि मतलब इसको देखे नहीं, यह है प्रक्रिया कि इसमें लिखा गया था इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमने नहीं दिखाई, तो इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं दिखाई भाई, तो आंसर आपका गलत ही हो जाएगा। तो इसलिए कि अब इसके बाद में फिर चेक कर लेते हैं, 8 में 5 जोड़ दिया, 8 5 13, 13 में हासिल 2, तो ये जोड़ देंगे तो 13 2 15 के 5 हासिल 1, 3 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 कितना जोड़ देंगे 17 हो जाए, 12 5 17 और हासिल 1, फिर 2 में हासिल 1 जोड़ दिए तो 3 में कितना जोड़ देंगे 8 हो जाए, तो 5
और 112 तो ये है, यानी 552 जहाँ आता वहाँ पर हम कुछ दूसरा दिखा चुके थे, क्योंकि 38 रुपया नहीं दिखाए थे, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 38 रुपया नहीं दिखाए थे, उसके पहले ही हम क्या कर दिए थे, लेस कर दिए थे। तो आप लोग भी इनका टोटल करके इसमें से लेस कर दीजिएगा, तो इतना आएगा। तो ये राइट है ना, तो इसको देख लीजिएगा। हाँ, यदि किसी प्रकार के डाउट होंगे तो उसको हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलते हैं, देखा जाए। इसके बाद में बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इनको क्लियर कर लेते हैं, इनको हटा देते हैं, उसके बाद में बैलेंस शीट बनाते हैं। और यदि वीडियो आपके समझ में आई, यदि वीडियो आप लगाना हमारे वीडियो के माध्यम से समझ जाए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यह जो चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं उसी के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि हमारी जो भी स्टूडेंट हैं वो हमें इतना रिस्पांस दिए। तो इसके बाद में बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनवा देते हैं, देख लीजिए, मतलब नॉर्मली बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट तो एज ऑन, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट दिखाते हैं। अब यहाँ पे कॉलम, छोटा सा कॉलम बना लीजिएगा, छोटा सा कॉलम बनाइएगा, और इसके बाद में लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, यानी देख लीजिए कि लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो यहाँ पर अब इसके बाद में ये क्लियर होने के बाद अब ओपनिंग बैलेंस, तो आप देखिएगा कैश का बैलेंस कितना दिया गया है, किस तरह दिखाएंगे कैश। देख लीजिए, कैश आपके बुक में दिया है रोकड़ का शेष, यानी दिया है 2010। इसके बाद में और कुछ ओपनिंग का नहीं दिया है। औषधालय के पास जो 8,000 रुपए की संपत्ति है, भूमि है, तो इसको दिखा दीजिएगा लैंड, कितने की है, 8,000 की, 8,000 रुपए की है भूमि। अब इसके बाद में 8,000 की भूमि थी, अब यही टोटल कर लीजिएगा, ये आपकी कैपिटल फंड मान ली जाएगी, इनका योग कर लेंगे तो 10,010। अब यहाँ पर यह जो आपका योग आया है वही क्या मान लिया जाएगा, कैपिटल फंड। तो यहाँ पर 10,010, इसमें तो कोई डाउट नहीं, देख लीजिएगा, इसमें तो ऐसे कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मली था, तो यानी ये इतना ही बड़ा था। अब इसके बाद में बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम कॉलम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें से अंकों को हटा देंगे बस। इसके बाद में लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, क्लोजिंग के भी बनाएंगे। तो चलते हैं, देखा जाए यहाँ पर बैलेंस शीट ओपनिंग के बजाय अब ये लिखिएगा सिर्फ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट ही लिखिएगा और कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद में एज ऑन 30 जून 2018। चलिए, अब इसके बाद में ये क्रिएट कर लेते हैं लायबिलिटी में। सबसे पहले इसमें लिखिएगा कैपिटल फंड, जो अभी कैलकुलेट करके ले आए थे कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड आप कितना ले आए थे, कैपिटल फंड ले आए थे 10,010, यही तो ले आए थे ना। इसके बाद में प्लस करिएगा या ऐड कर लीजिएगा सरप्लस, एक्सेस, प्लस नहीं बल्कि लेस करिएगा हो, क्योंकि उसमें बेनिफिट नहीं, लॉसेज हुए थे। एक्सेस एक्सपेंडिचर, एक्सेस एक्सपेंडिचर आपके कितने आए थे, 552 रुपया। तो लेस कर दीजिएगा, 10 में से 2 तो 8, 10 में से 5 तो 5, 9 में से 5 तो 4 और 9, 9,458, यानी कि मतलब 9,458 रुपया ये आपका टोटल बैलेंस कैपिटल फंड का शेष रहा। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखा है आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल। तो देख लीजिए कितना दिया है, 129 रुपया। फिर इसके बाद में दिया है
डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब देख लीजिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्वेश्चन में कितना दिया है 1560, 1560 रुपया प्लस इसमें कर दीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ऐड ट्रांसफर फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, कितना 100 रुपया, ये ऐड कर दीजिएगा तो 1660 रुपया। फिर इसके बाद में इस तरफ कुछ नहीं बस इस तरफ दिखाइएगा, फ्री होल्ड लैंड कितने की थी 8000 रुपए की। फिर इसके बाद में कार हमारे पास थी, कार का मूल्य था 2000। फिर इसके बाद में दिया गया था अंतिम शेष रोकड़ का, तो कैश हमारे पास है 1247। बस अब इसके बाद में टोटल कर लीजिएगा, टोटल कर लीजिएगा, दोनों तरफ का योग बराबर ही होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का योग, अगर आपने बैलेंस शीट तैयार किया, बैलेंस शीट से आप क्वेश्चन को स्पष्ट कर पाएंगे। अगर बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ का इक्वल है, समान है, तो इसका मतलब आपने सही किया, और यदि इक्वल नहीं है दोनों तरफ का टोटल तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो चलते हैं चेक कर लिया जाए। 8 9 8 17 के 7, 6 2 8 8 5 13, 13 1 14, 6 1 7 7 4 11, 11 1 12, 1 9 1 10, 10 1 11, 11247 इस तरफ का, और ये है 4 और 7 तो है ही, 2 2 भी यहाँ पर दिखा दीजिएगा, 1 2 1 3 8 3 11, तो 11247 यह देख लीजिएगा क्वेश्चन। और हाँ, यदि क्वेश्चन आपके समझ में आया हो, इससे क्वेश्चन को देखने में या वीडियो देखने में आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, यदि आपसे संबंधित जो भी बच्चे आपके साथ होंगे उनके पास शेयर भी करिएगा। तो चलते हैं अभी इसे जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनवाए हैं, तो इसमें आपको यदि किसी प्रकार के डाउट होंगे या कोई भी जो इसमें आइटम्स दिखाए हैं, जो भी मदे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार के डाउट है तो वो कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।